हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विडेन एजुकेशन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों ने टेंस की वीडियोस को बहुत ही पसंद किया है, इसलिए ये फोर्थ पार्ट में लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं? आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, जो आई है ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, प्लस आपने यूज किया हैड बीन का। ये आप सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ भी यूज करेंगे। फिर आपने लगाया वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म, या जिसे हम जानते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से। फिर हमने यूज किया ऑब्जेक्ट, और फिर यूज किया हमने सिंस का, या फिर फॉर का यूज भी हम कर सकते हैं, सिंस या फॉर। अब आप पूछेंगे कि सिंस और फॉर में से कैसे हमें पता चले कि सिंस यूज करना है या फॉर? तो सिंस हम तब यूज करेंगे जब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो, जैसे 2008 या फिर 6 AM 2 PM, जहां पर टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। और जब आपसे बात की जाए 4 days 2 months, तब आप क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि ये कौन से डेज हैं, कौन से मंथ है, कौन से ईयर है, हमें पता नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिंस या फिर फॉर, अगर आपको पता हो कि जो है मतलब कब से आप ये काम कर रहे हैं। अगर ये दिया है तो आप इसका यूज करेंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं कि हर बार सिंस या फॉर आए ही। I had been reading a novel since 2022। अब यहाँ पर since है क्योंकि हमें पता है 2022 की बात है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं? जैसे हम लिखेंगे I have been singing a song for 2 days। ये मैंने आपको एक फॉर का एग्जाम्पल भी दे दिया है। यानी सबसे पहले हम रखेंगे अपना सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, या फिर हम यूज करते हैं हैव बीन का। हैज बीन आपको यूज करना है सिंगुलर के साथ, और हैव बीन का यूज करना है आपको प्लूरल के साथ। आपको पता होगा कि जो आई है वो प्लूरल की तरह बिहेव करता है। फिर हमने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आ गया सिंस या फॉर या फिर सिंस का यूज भी हम कर सकते हैं, और लास्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट। जैसे शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर मॉर्निंग क्यों है? मॉर्निंग के साथ सिंस है क्योंकि सेम डे की बात हो रही है। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। मैं पढ़ा रही हूँ स्कूल में कब से? फॉर 5 years। लेकिन कौन से 5 years है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसको कैसे बताएंगे? आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक नेक्स्ट वीक। यानी मैं पढ़ रही होंगी एक किताब अगले हफ्ते, क्योंकि फ्यूचर बात करता है आने वाले समय की। अब देखिए, यहाँ पर आपको फ्यूचर में कभी भी सिंस या फॉर का यूज नहीं होता है। यहाँ पर दो चीजें यूज हो सकती हैं, अभी बता रही हूँ। तो यानी कि हम सबसे पहले कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर शैल या फिर विल का यूज होगा। आपको पता है आई
और बी के साथ हम यूज करते हैं शैल का, और बाकी जो भी आपके ही, शी, इट, यू ये सब हैं, इन सब के साथ हम यूज करते हैं विल का। तो शैल या विल के साथ हो जाएगा हैव बीन। ये हैव बीन सेम रहेगा, हैज बीन नहीं होगा सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ। फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम का। आपको जब भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो आप ऐसे चीजों का यूज करेंगे जैसे फ्रॉम या बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट मंथ, इस तरह का। रीता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, इसमें आप देख रहे हैं कि सिंस का यूज या फॉर का यूज नहीं हुआ है, या और अर्थ क्या निकल रहा है कि रीता गा रही होगी सुबह से, तो ये फ्रॉम भी सेंस दे रहा है कि सुबह से काम हो रहा होगा। इसी तरह जब बाय का यूज जो होता है, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हुए। बाय द एंड ऑफ द मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर 3 months, यानी कि मुझे हो जाएंगे मंथ के आखिर में यूट्यूब पर पढ़ाते हुए 3 महीने। आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस किस टेंस से बिलोंग करते हैं, और जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मुझे और भी ऐसी वीडियोस बनाने का मन करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।